नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2800 ग्रेड पे मामले में 25 सितंबर की कोर्ट की कॉज लिस्ट आ चुकी है। 25 सितंबर को हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में डिवीज़न बेंच में मामले पर सुनवाई होगी। इसके पहले की डेट पर जो सुनवाई हुई थी उसका कोर्ट ऑर्डर भी आप सभी को दिखाएंगे। इसमें अपनी तरफ से यानी कमलदीप निराला जी की तरफ से मजबूत पैरवी की जाए, उसमें जो भी सीनियर अधिवक्ता हायर करना पड़े उनको करके अच्छे से पैरवी की जाए तो बहुत जल्दी ये मामला आप सभी के फेवर में, आप सभी के पक्ष में फैसला देखने को मिल जाएगा। और हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच से जीतने का मतलब है कि उसके बाद फिर सरकार आगे सुप्रीम कोर्ट शायद ही जाए, और अगर जाते भी हैं तो हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश बहुत कम ही ऐसा होता है कि उस आदेश को पलटा जाए। और यहाँ पर तो आप सभी के पक्ष में पूरा ग्राउंड है, संवैधानिक जो भी प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर समान प्रकार का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो यानी कि अगर समान प्रकार की भर्ती प्रक्रिया है, एलिजिबिलिटी है, सब कुछ अगर समान प्रकार की है तो उस स्थिति में संवैधानिक प्रावधान है कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन आपको देना पड़ेगा, और समानता का अधिकार के अंतर्गत आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसमें गवर्नमेंट चाहे डिवीज़न बेंच में अभी हो, चाहे आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो भी जीत आप सभी की होगी। 2800 ग्रेड पे की जीत होगी। सबसे पहले कॉज लिस्ट देख लेते हैं 25 सितंबर की लखनऊ बेंच की। कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई होनी है। इसमें 2 जज हैं, ऑनरेबल जस्टिस रौजन राय और ऑनरेबल जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर। इन दोनों ही बेंच में जो ये माफ़ी चाहूँगा, इन दोनों ही जज में जो भी मामले लगते हैं, चाहे सिंगल बेंच में या फिर डिवीज़न बेंच में, यानी कि जज साहब की बेंच में जो भी केस लगता है तो वो केस बहुत जल्दी डिसाइड होता है। और जस्टिस रौजन राय सर का देखेंगे तो मामले बहुत जल्दी सुने जाते हैं और केस फैसला भी जल्दी आता है। कुछ बेंच ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़ा समय लग जाता है। कभी कभी जज साहब किसी मामले को बहुत विस्तार से सुनते हैं। कभी कभी क्या होता है, जज साहब जिस दिन सुनते हैं तो उस दिन ही पूरे विस्तार से सुन लेते हैं कि पहले एक मामले को निपटा दें, उसके बाद फिर कोई अन्य मामला सुनेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ मामले फ्रेश वाले भी हैं, उसके बाद फिर एडिशनल में केस लगा हुआ है 2800 ग्रेड पे का। सरकार की जो स्पेशल अपील है सीरियल नंबर 306 पे, अगर आप इसमें देखेंगे तो ज़्यादा मामला है नहीं, 11 मामले इधर हो गए और इसके बाद 5 मामले और सुने जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 6वें नंबर पर देखेंगे तो एडिशनल में लगा हुआ है। तो बहुत लेट नहीं होगा, अगर बहुत समय लगा तो 11:30 सवा 11 बजे के आसपास तक केस 100% टेकअप हो जाएगा। मतलब 11 बजे के बाद किसी भी समय सुनवाई हो जाएगी, 11 AM के बाद किसी भी समय कल की डेट में सुनवाई हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे जो भी सुनवाई की लाइव अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी देंगे, या सुनवाई जैसे ही समाप्त होगी जो कुछ भी जानकारी मिलेगी, अगर वीडियो नहीं बना पाएंगे तो एक कम्युनिटी पोस्ट ही कर देंगे, लेकिन आप सभी को जानकारी हम ज़रूर देंगे। ठीक है, तो स्पेशल अपील 189 ऑफ 2024 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एंड 4 अदर्स वर्सेस कमलदीप निराला एंड 10 अदर्स। इसमें देखिए एक रिक्वेस्ट हम सभी की तरफ से थी, और वो लोग भी अच्छे से समझते हैं कि सिंगल बेंच के आदेश को बचाना कितना आवश्यक है, डिवीज़न बेंच से जीतना कितना आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर किसी सीनियर अधिवक्ता महोदय को अगर हायर करना पड़े, क्योंकि देखिए फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है, तो ऐसे में पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो भी सीनियर अधिवक्ता इसमें हायर करना पड़े और 2800 ग्रेड पेपर जीत के लिए जितनी मजबूत पैरवी करने के लिए जो कुछ भी उसमें आवश्यक हो, वो सभी प्रयास होने चाहिए कमलदीप निराला जी की तरफ से, जो भी उनकी टीम है उनकी तरफ से। तो ये रिक्वेस्ट है हम सभी की तरफ से। और हम सभी को पूरा भरोसा है उनकी टीम पर कि जो भी वो लोग प्रयास कर रहे होंगे ऑनेस्टली अपने सभी जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं सभी की 2800 ग्रेड पे को लेकर के। ये 13 सितंबर की हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 सितंबर का कोर्ट ऑर्डर है, और इसमें यह भी लिखा गया है कि इस केस को 25 सितंबर के लिए लिस्ट किया जाए। इस कोर्ट ऑर्डर को एक बार पूरा हम लोग रीड कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ से सीरियल नंबर 2 से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राज्य के वकील का तर्क संक्षेप में यह है कि, यानी जो सरकारी वकील है उनका तर्क यह है कि विभाग में पदों का पदानुक्रम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष का वेतनमान 3200 से 4900 रुपये है, और उसके बाद स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का प्रोन्नति पद 4500 से 7000 रुपये के वेतनमान में है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के निचले, क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से आप एक ही समझने का प्रयास करिएगा,
क्योंकि इसमें ये पूछा गया था इसके पहले वाले डेट पे, जब ये ऑर्डर आया उसके पहले एक बार डेट और लगी थी, उसमें पूछा गया था कि आप पहले के जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको आप किस आधार पर 2800 ग्रेड पे दे रहे थे और अभी आप 2000 ग्रेड पे आप क्यों दे रहे हैं। तो इसमें पहले के जो लोग नियुक्त होंगे उसके हिसाब से पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और जो अभी बाद में जिनकी नियुक्ति हुई है तो उनके हिसाब से फिर अभी का देखा जाएगा ग्रेड पे या फिर वेतन देखा जाएगा। आगे देखिए आप सभी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के निचले पद का ग्रेड पे वेतन 2000 रुपये है, जबकि प्रोन्नति पद का ग्रेड यानी पर्यवेक्षक के लिए 2800 रुपये है। यदि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद पदोन्नत नहीं किया जाता है तो 2800 रुपये का ग्रेड वेतन अगले प्रोन्नति वेतनमान के रूप में स्वीकार है, अन्यथा नहीं। अर्थात 10 वर्ष की उक्त अवधि से पहले वे 2800 रुपये के ग्रेड पे वेतन के हकदार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत वेतनमान के माध्यम से 2800 रुपये का यह ग्रेड पे वेतन दिया जा रहा है। तथापि जब उनसे पूछा गया कि किन प्रावधानों और परिस्थितियों के तहत उन्हें उक्त वेतनमान दिया गया है तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपेक्षित आदेश रिकॉर्ड पर लाने होंगे। निजी प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भसीन ने उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति से इनकार किया है और कहा है कि राज्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के बीच भेदभाव कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एक बार के लिए वे अवमानना न्यायालय के समक्ष स्थगन की मांग करेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं, उन्हें ऐसा करने दें। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो अभी भी ऐसा कोई प्रॉपर रीजन बताने में असफल रहे हैं सरकारी अधिवक्ता कि आप किस आधार पर अब ग्रेड पे 2000 दे रहे हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता को। पहले जो लोग थे उनको आप 2800 पर क्यों दे रहे थे, अब भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका ये बहाना है कि प्रमोशन के बाद हम 2800 देते हैं। कुल मिलाकर के देखिए चीज़ें हैं क्या कि एएनएम का जब ग्रेड पे बढ़ाएंगे तो जो सुपरवाइजर हैं यानी प्रमोशन के बाद पर्यवेक्षक बनते हैं तो उनको फिर सीधे सीधे ग्रेड पे बढ़ाना पड़ेगा, 2800 से बढ़ाना पड़ेगा, 4200 तक देना पड़ेगा। तो यही वजह है कि यहाँ पर ये लोग इस प्रकार के जो रीजन है एक्सक्यूज वो लोग दे रहे हैं कि यहाँ पर हम 2800 कैसे देंगे, अभी 2800 प्रमोशन के बाद देते हैं, तो पहले जो लोग नियुक्त थे उनको आप कैसे देते थे। और यहाँ पर हम लोगों को मतलब 2800 ग्रेड पे एएनएम के लिए है, आप प्रमोशन के बाद कितना ग्रेड पे देंगे वो आप जानिए उसको, लेकिन एएनएम को पहले भी 2800 मिलता था और अभी भी 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए। और डिप्लोमा कोर्स के लिए जितने भी पदों पर भर्तियां होती हैं स्वास्थ्य विभाग में 2000 ग्रेड पे पर किसी को वेतन नहीं मिलता है, सिर्फ एक पद ऐसा है जहां पर 2400, बाकी सभी पदों के लिए 2800 ग्रेड पे का ही वेतन मिलता है। तो आप लोगों को भी 2800 ग्रेड पे पर ही सरकार को वेतन देना पड़ेगा। इसमें देखिए कुल मिलाकर के सब कुछ चीज़ें निर्भर होती हैं, जो प्रोविज़न है अगर वो हमारा अगर ग्राउंड ठोस अगर है, आधार हमारा अगर सही है तो उसके बाद फिर बस मजबूत पैरवी की आवश्यकता होती है। उसमें सीनियर अधिवक्ता महोदय जो हमारे पक्ष को, हमारी बातों को मजबूती से रख सकें कोर्ट की मान्य न्यायालय के समय और अपने तर्कों से सहमत कर सके, तो मजबूत पैरवी की सिर्फ आवश्यकता है कल की डेट में, और निश्चित रूप से जीत आप सभी की होगी। 2800 ग्रेड पे की फेवर में ऑर्डर आएगा, हमें पूरा विश्वास है।